अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं, यानी जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट की आउटकम के, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम इस तरह ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास कार्ड्स का 52 का पैक होता है और इसमें हम एक जो है वो एस की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालते हैं। और आपको पता है कि 52 के कार्ड में 4 एसेस होते हैं और उनकी जो टोटल कार्ड्स हैं वो हमारे पास 4 बाय कार्ड जो हैं 52 होते हैं। तो इस तरह हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी बात कर चुके हैं। तो जब हम एक एस वहां पे ले लेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास कार्ड रह जाएंगे वो 51 होंगे। तो अब अगर हम जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं एस को निकालने के बाद, अब चूंकि हमारे कार्ड्स जो हैं 52 रह जाएंगे और जो किंग है वो भी 4 ही होते हैं, लिहाजा वो हो जाएगा 4/51। अब ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं इस सूरत में वो 52 में से है और ये जो है 51 में से है। तो इस तरह एक ही जो पैक होगा उसमें जब हम एक इवेंट के साथ साथ दूसरे इवेंट की भी बात करेंगे तो एक दूसरे की भी जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो इफेक्ट करेंगे। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होता है उसको हम डिपेंडेंट इवेंट्स का नाम देते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हों जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे को इफेक्ट ना कर रही हो, तो उन इवेंट्स को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसकी डेफिनेशन हम उसको इस तरह कुछ बयान कर सकते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, यानी कि एक की जो अकरेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी के किसी भी तरह से दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई असर नहीं होगा। तो अगर हमारे पास ऐसे इवेंट्स होंगे तो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो कहेंगे। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको ये देखने के लिए अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी किसी सिंगल ट्रायल के अंदर जो है कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। और एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो एक सिंपल कॉइन के ले रहे हैं, दैट इज अ फेयर कॉइन। और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सिंगल कॉइन हो तो उसके टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसके हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, क्योंकि आउटकम उसकी एक ही होगी एक ही वक्त में और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 होंगी। लिहाजा अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी की जो हमारी डेफिनेशन है, जो फार्मूला है निकालने का, उसके अकॉर्डिंग 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी टेल की और प्रोबेबिलिटी होगी हेड की। तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल कॉइन के लिए हेड और टेल की जो है प्रोबेबिलिटी है। तो अब जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हम 2 कॉइन लेते हैं। फर्ज कर लें कि एक कॉइन हमारा ये है और जो दूसरा कॉइन है वो हमारा ये है। और इसकी जो आउटकम्स आ सकती हैं वो एच, इसको हम H1 कह देते हैं। और इसकी जो टेल आ सकती है उसको हम T1 कह देते हैं। और इसकी जो आउटकम आ सकती है हेड वो H2 है। और इसकी जो दूसरी आउटकम आ सकती है दैट इज टेल, उसको हम T2 कह देते हैं। तो अब इस इवेंट में जब हम इसको थ्रो करेंगे तो इसका हेड आए या टेल आए वो इस पर असरअंदाज नहीं होता। और इसी तरह जो हमारा कॉइन 2 है इसका हेड या टेल का आना वो इस कॉइन पर जो है वो असरअंदाज नहीं होता। लिहाजा हमारी इसकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी और इसकी कॉइन 2 की आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी लिहाज से एक दूसरे पर जो है वो असरअंदाज नहीं होते। लिहाजा इनकी जो आउटकम्स होंगी वो हमारे लिए एज अ इंडिपेंडेंट इवेंट के तौर पर जो है वो काम करेंगे। इन जब हम 2 डिफरेंट कॉइन्स को एक ही वक्त में थ्रो करते हैं तो उनकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक दूसरे के
इंडिपेंडेंट हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगी। तो सपोज वी हैव टू सच कॉइन्स एंड टॉस बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हम उनको जो है वो टॉस करते हैं, उछालते हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि इवेंट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्यों हमने एज्यूम किया? चूंकि कॉइन वन क्या हेड है या टेल है, इट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकंड कॉइन, के इसका हेड आना या टेल आना किसी भी सूरत में इसके आउटकम को जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। तो इसलिए ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो जब हम दोनों को थ्रो करते हैं तो जो उनकी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, जो हमें सिंगल ट्रायल के अंदर मिल सकती हैं, ये हो सकता है कि हमें हेड, पहले की हेड मिल जाए, दूसरे का टेल मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि हमें दोनों के हेड्स मिल जाएं, या फिर ये हो सकता है कि हमें दोनों की जो है वो टेल्स मिल जाएं, और ये हो सकता है कि पहले का हेड हो, पहले की टेल हो और दूसरे का हेड हो। तो इनमें से, इन चारों में से कोई भी हमें रिजल्ट जो है मिल सकता है। इसको आप जो है एक्सपेरिमेंट करके इसको देख भी सकते हैं अपने तौर पे। तो अब चूंकि हमें एक वक्त में एक ही मिलेगा, या ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, कोई भी दो इवेंट जो हैं एक ही वक्त में नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हैं, यानी जो हमारा H1 और T2 है, ये आपस में तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो पेयर्स हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हम बात जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं कि ऐसे इवेंट जो एट द सेम टाइम नहीं होंगे तो उनको हम जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर हम इनकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो हम अपना जो बेसिक फार्मूला है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला हमारा क्या था कि जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो, और जो हमें एक पर्टिकुलर आउटकम मिलती है वो, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इस तरह हम जो है उसकी एक इवेंट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब चूंकि सारे जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लिहाजा हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी, क्योंकि टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 4 हैं, और जो पर्टिकुलर आउटकम है वो हमारे पास एक वक्त में एक ही है। और हम ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो उनकी सिंगल ट्रायल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो हम उन तमाम जो आउटकम्स हैं उनको ऐड करके निकाल सकते हैं। और जब हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है। और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है जब हम तमाम इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करते हैं। तो अगर हम ये तमाम सूरत हाल देखें तो हमें क्या नजर आता है कि हम फर्स्ट कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड कॉइन की प्रोबेबिलिटी को जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही, और दोनों की एक ही वक्त में टेल या हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर एक में 1/4 है। यानी हम कह सकते हैं कि from the above four possible outcomes we can see that each possible outcome pair, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। जैसे कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है पेयर की वो 1/4 है। और बात जहन में रखें आप कि इन ईच पेयर आउटकम ऑफ फर्स्ट पॉइंट डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकंड पॉइंट। तो हर पेयर जो है उसकी जो आउटकम है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो हम ये देखते हैं कि हर जो पेयर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और ये जो 1/4 है ये उनकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है। यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं हमारी, हेड और टेल, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो, और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, और वो प्रोडक्ट है हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेड तो वो 1/2 होगी। इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टेल की बात करते हैं सिंगल ट्रायल में तो वो हमारे पास है उसमें भी 1/2 है।
और अब अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ अकरेंसेस एट द सेम टाइम, तो दोनों के एट द सेम टाइम अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमने अभी प्रीवियस लिखा कि वो 1/4 है, और 1/4 is the product of 1/2 that is the probability of being tail multiplied by probability of the being head। तो लिहाजा यहाँ से ये इंक्लूड किया जा सकता है कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, जैसे कभी हमने बात की है ऑफ बीइंग हेड, ऑफ बीइंग टेल, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं डिफरेंट कॉइन्स के, तो फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है एक सिंगल ट्रायल में निकालने की एट द सेम टाइम, वो हम निकाल सकते हैं दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेके। तो अब हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पी आई और पी जे दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आई और जे की प्रोबेबिलिटीज हों, तो उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटीज है वो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो निकाल सकते हैं। इन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दोनों की एट द सेम टाइम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तब अगर हमारे पास तीन इवेंट्स हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हमें तीन हो या चार हो या पांच हो, तो फिर हम उन तमाम की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड अप कर सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंगल ट्रायल के अंदर उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो अब अगर हमारे पास फर्ज करें कि आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और सिंगल ट्रायल के अंदर उनके एट द सेम टाइम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड इवेंट एंड सो ऑन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर्थ इवेंट, जितने भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो उनकी एट द सेम टाइम होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसको एलेबोरेट करने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि तीन लोग हैं और तीनों के पास जो है वो डिफरेंट एक 52 कार्ड का पैक है, यानी फर्स्ट के पास अपना है, सेकंड के पास अपना है, थर्ड के पास जो है वो अपना है। तो दे गेट एन एस फ्रॉम द फर्स्ट, तो जो फर्स्ट वाला है वो एक एस निकालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, और जो सेकंड वाला है वो अपने पैक में से किंग निकालता है, अब किंग भी चूंकि चार होते हैं लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, और जो सेवन ऑफ क्लब है वो थर्ड वाला निकालता है थर्ड पैक से, तो वो हमारे पास ये होगी। अब चूंकि पैक हमारे पास तीन है, यानी एक हमारे पास ये पैक है, एक हमारे पास ये पैक है, एक हमारे पास ये पैक है, तो एक प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके लिहाज से होगी, एक प्रोबेबिलिटी इसके लिहाज से होगी, एक प्रोबेबिलिटी इस पैक के लिहाज से होगी। अब चूंकि तीनों जो पैक्स हैं, जिस तरह हमने पिछले कॉइन्स की बात की है कि दोनों को जो कॉइन्स थे उनकी एक दूसरे पर जो आउटकम है वो असरअंदाज नहीं होती, इसी तरह ये हमारे पास जो तीन कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। तो इस तरह अगर हमारे पास जो है वो और भी इवेंट कंसिडर कर लिए जाएं जो इंडिपेंडेंट हों, तो उनकी नेट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट इवेंट से क्या मुराद है और इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या मुराद है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर कोई भी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी एट द सेम टाइम निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, तो वो हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है उनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।